आगच्छन्तु विद्यार्थिनः अस्माकं चतुर्थं पाठं पठामः। मानो ही महतां धनम, मान ही महापुरुषों का धन है। इसका आज हम दूसरे भाग का अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थियों। इससे पहले हमने पहले भाग के बारे में जाना। पहले भाग में हमने पाठ का परिचय जाना, पाठ में किस प्रकार का परिचय है, महाभारत के पर्वों के बारे में जाना, उद्योग पर्व के बारे में जाना। उसके बाद में हमने 2 श्लोकों का अध्ययन किया, किस प्रकार से विदुरा प्रसिद्ध है, धन्या है, किस प्रकार से वो राजसभाओं में प्रसिद्ध है, न्याय में पारंगत है। उसके बाद में दूसरे पद्य में हमने जाना किस प्रकार से उसने अपने औरस जो सगे पुत्र है उसकी निंदा की। आइए आज तीसरा पद्य हम पढ़ते हैं, तीसरे से लेकर 5 पर्यंतम, यानी मान होई महतां धनम का द्वितीय भाग है अस्ति विदुराया छात्र धर्म उपदेश है। विदुरा का जो छात्र धर्म का उपदेश है उसमें हम तीसरे से लेकर तृतीयतः 5 पर्यंतम श्लोकान पठामः, यानी विदुरा का जो छात्र धर्म का उपदेश है, क्षत्रिय धर्म का उपदेश है, किसको है? अपने पुत्र को है। उसके पुत्र का नाम क्या है बच्चों? संजय है। उस पुत्र को छात्र धर्म का उपदेश कैसे दे रही है? आइए तीसरे पद्य की ओर चलते हैं बच्चों। विदुरा अपने सोते हुए पुत्र से कह रही है कि उत्तिष्ठ हे का पुरुष मां से स्वयं पराजित, अमित्रान नंदयन सर्वान, निर्मानो बंधु शोकद। उत्तिष्ठ हे का पुरुष मां से स्व एवं पराजितः, अमित्रान नंदयन सर्वान, निर्मानो बंधु शोकद। बच्चों उत्तिष्ठ इनको हम अलग अलग देखा, शैस्व एवं अमित्रान नंदयन सर्वान निर्मानो बंधु शोकद है। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं बच्चों। पहले ही हे का पुरुष है सर्वान अमित्रान नंदयन निर्माण बंधु शोकद एवं पराजित मां शेष्व उत्तिष्ठः। ही हे का पुरुष है, हे कायर पुरुष अपने पुत्र संजय से कह रही है, हे कायर पुरुष अपने सर्वान अमित्रान नंदयन, सर्वान अमित्रान नंदयन, सर्वान यानी सभी, अमित्रान यानी शत्रु, अमित्र का मतलब शत्रु, अपने सभी शत्रुओं को क्या कर रहा है? नंदयन अर्थात नंदन कर रहा है, उनको प्रसन्न कर रहा है, हर्षित कर रहा है। निर्माण और निर्माण यानी जिसका मान नहीं है, अर्थात सम्मान से रहित होकर के। बंधु शोकदः बंधु और बांधवों, बंधु यानी जो अपने मिष्ट मित्र है, भाई है, उनको क्या कर दिया तूने? शोक प्रदान करने वाला। शोकम ददाति, शोक दे रखा है, बंधुओं को शोक देने वाले। एवं पराजित है, और पराजित होकर क्या है? मां शेष्व है, यानी सो मत, तो पराजित होकर तुम मत सो, उत्तिष्ठ है उठो। तो अपने पुत्र से क्या कर रही है? हे कायर पुरुष सर्वान अमित्रान नंदयन, सभी शत्रु लोगों को प्रसन्न करके, हर्षित करके, प्रसन्नता का कारण बन के, निर्माण यानी मान से रहित होकर के, सम्मान से रहित होकर के, बंधुओं को शोक दे करके, एवं पराजित है और पराजित होता हुआ तुम क्या हो? मां से स्व यानी मत सोवो, और क्या हो? उठो। हे पुत्र उठो। तो हे कायर पुरुष अपने संपूर्ण शत्रुओं को हर्षित करते हुए, सम्मान रहित बंधु बांधवों को शोक प्रदान करने वाले, पराजित हो तुम, इस प्रकार मत सोवो, और क्या हो? उत्तिष्ठ यानी उठो। तो इसका भाव यह है कि तुम शत्रुओं से भय का त्याग करके पराक्रम दिखलाओ, अर्थात सो मत और शत्रुओं से भय करके क्या है? न करके अपना पराक्रम दिखलाओ। यहाँ विदुरा के वीरोचित उद्गार व्यक्त हुए हैं, वीरता से जो युक्त उद्गार हैं वो व्यक्त हुए हैं। वह अपने पुत्र को कायरता छोड़कर वीरोचित शत्रुओं से युद्ध करने की प्रेरणा देती है। बच्चों अपने पुत्र से कह रही है उठो, सब प्रकार के शोकों को छोड़ दो, और तुम इस प्रकार से पराजित होकर सो नहीं सकते हो। इसको पीछे देख सकते हैं बच्चों। उत्तिष्ठ यानी उठो, हे का पुरुष है, हे कायर पुरुष उठो, मां से स्वम पराजित है, तुम सो मत, पराजित होकर के मत सो, और तुम उठो हे कायर पुरुष। अमित्रान नंदयन सर्वान, सभी शत्रु लोगों को क्या कर लिया है तूने?
प्रसन्न कर दिया है, हर्षित कर दिया है। अमित्रान यानी अमित्र लोगों को क्या कर दिया है, नंदयन नंदन करते हुए उनको, निर्मानो बंधु शोकदय और सम्मान से रहित होकर और बंधुओं को शोक देकर तुम इस प्रकार से सोह नहीं सकते हो। तो हे कापुरुष है यानी कायर पुरुष, अमित्रान यानी शत्रुओं को, नंदयन यानी प्रसन्न करते हुए, निर्माण यानी सम्मान रहित, बंधु शोकदय यानी बंधुओं को शोक प्रदान करने वाला, मां से स्व मत सोवो, उत्तिष्ठ यानी उठो। इस प्रकार से ये पद्य हमारे समझ में आया होगा कि हे कायर पुरुष, अपने संपूर्ण शत्रुओं को हर्षित करते हुए, सम्मान रहित बंधु बांधुओं को शोक प्रदान करने वाले पराजित, तुम इस प्रकार से मत सो और क्या हो, उठो। तो इसके व्याकरण के प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। कापुरुष है, जो कापुरुष है उसमें हम समास देखेंगे तो इसका विग्रह होगा। जो विग्रह है लौकिक विग्रह, कुत्सितः पुरुषः यानी जो कुत्सित पुरुष है, कुपुरुष है, इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। बच्चों कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। शेष्वेयम यानी शेष्व प्लस एवं, अर्थात दोनों में ए और ए मिला, ए और ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका ऐ हो जाएगा और रूप बनेगा शेष्वयम, यानी इसमें होगी वृद्धि संधि। पराजित, परा उपसर्ग है, जी धातु है, इक्त प्रत्यय है, इक्त का तय बचा, रूप बना पराजित। उसी प्रकार से नंदयन, नंद में सत्री प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा नंदयन यानी प्रसन्न होते हुए। शोकदः, पहले मैंने बता दिया, शोकम ददाती, शोक को देने वाला कौन है, उसका पुत्र है विदुरा का, और इसमें उपपद समास होगा। कौन सा समास होगा बच्चों, उपपद समास होगा। उसी प्रकार से अस्मिन श्लोके अनुष्टुप छंद है। बच्चों इस पाठ में ही पूरे में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का जो लक्षण होता है वो 32 वर्णों का पूरा श्लोक होता है। इसमें 8-8 वर्णों को हम एक साथ पढ़ते हैं। और इस श्लोक में विदुरा अस्मिन श्लोके विदुरा स्वपुत्रम कायरताम त्यक्तुम प्रेरयति, अपने पुत्र को कायरता त्यागने के लिए प्रेरित करती है। आइए 5वां श्लोक देखते हैं। उद्भावयश्व वीर्यं वा तां वा गच्छ ध्रुवं गतिं धर्मं पुत्राग्रत कृत्वा किम निमित्तं हि जीवसि। बच्चों क्या कह रही है, उद्भावयश्व वीर्यं वा तां वा गच्छ ध्रुवं गतिं धर्मं पुत्र आग्रत कृत्वा किम निमित्तं हि जीवसि। तो ये क्या कह रही है कि विदुरा ने अपने पुत्र को क्या कहा कि आप इससे संसार से चाहे चले जाओ, लेकिन अपने जो क्षत्रिय धर्म है उसका तुम पालन करो, उस अटल मृत्यु को भी चले जाओ। तो आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। इसमें विदुरा ने जो वीरोचित स्वाभिमान को दर्शाया है, वह अपने पुत्र को क्षत्रियोचित धर्म का पालन करते हुए युद्ध के लिए क्या कर रही है, प्रेरित करती है। तो आइए इसका अन्वय देखते हैं। पुत्र धर्मम अग्रत कृत्वा वीर्यम वा उद्भावयश्व ताम ध्रुवाम वा गतिम गच्छ ही किम निमित्तम जीवसी। तो बच्चों क्या कह रही है, देखो इसको कि पुत्र, हे संजय, हे पुत्र, धर्मम अग्रत कृत्वा यानी धर्म को आगे करके, धर्म को आगे करके, धर्मम यानी धर्म को, अग्रत यानी आगे, कृत्वा यानी करके, वीर्यम वा या वीरता को प्रकट करो, वीर्यम वा उद्भावयश्व यानी या वीरता को प्रकट करो। तो यह संजय धर्म को आगे करके क्या करो, आगे करके या तो वीर्यता को प्रकट करो, और आगे कहती है ताम ध्रुवाम वा गतिम गच्छ, अथवा ताम यानी उस, ध्रुवाम यानी निश्चित, अटल, जो निश्चित अटल क्या है, मृत्यु, निश्चित अटल क्या है, मृत्यु यानी परलोक गमन, वा गतिम गच्छ उस गति को तुम्हें चले जाओ, उस अटल गति को चले जाओ। ही किम निमित्तम जीवसी, तुम किस निमित्त जी रहे हो, किस कारण से तुम यहाँ जी रहे हो, तुम्हारा प्रयोजन है क्या है। तो कह रही है हे पुत्र, धर्म को आगे करो, या तो वीर्यम व उद्भावश्य या वीरता को प्रकट करो, अथवा ताम ध्रुवाम वा गतिम गच्छ अथवा उस अटल या निश्चित गति को प्राप्त करो। ही किम निमित्तम जीवसी, तुम किस निमित्त यहाँ जी रहे हो, किस तुम्हारा यहाँ जीने का क्या प्रयोजन है। तो इसमें कहा है हे पुत्र, धर्म को आगे करके, धर्म को आगे करके, वीर्यम व उद्भावश्य अर्थात वीरता को प्रकट करो,
और कह रहा है आगे, ताम ध्रुवाम वा गतिम गच्छ, अथवा उस अटल या निश्चित गति को प्राप्त करो। निश्चय ही तुम किस कारण जी रहे हो, अर्थात इस प्रकार का जीवन जीना व्यर्थ है। तो बच्चों कि अपने पुत्र को कह रही है कि धर्म को आगे करो या वीरता को प्रकट करो या मृत्यु को चले जाओ। तुम इस संसार में किस लिए जी रहे हो, इस प्रकार से अपने पुत्र से एक माता, एक वीर माता कह रही है, एक धन्या विदुरा कह रही है अपने पुत्र संजय से। तो इसमें यह कहा है कि यहाँ विदुरा के वीरोचित स्वाभिमान को दर्शाया गया है। वह अपने पुत्र को क्षत्रियोचित धर्म का पालन करते हुए युद्ध के लिए प्रेरित करती है। बच्चों तो इसको पीछे देख लेते हैं एक बार कि उद्भावस्य वीर्यम वा, या तो उद्भाव यानी प्रकट करो, वीर्यम वा वीरता को प्रकट करो, ताम वा गच्छ ध्रुवम गति, ताम या वा या अन्यथा उस ध्रुवा गति को, उस अटल गति को अर्थात उस मृत्यु को तुम प्राप्त हो जाओ लड़ते हुए, अर्थात लड़ते हुए तुम उस गति को प्राप्त हो जाओ। धर्मम पुत्र अग्रतः कृत्वा, उस धर्म को पुत्र आगे करके, किम निमित्तम ही जीवसी, किस लिए तुम यहाँ जी रहे हो। इस प्रकार का भाव है कि हे पुत्र तुम धर्म को आगे करके करो या वीरता को प्रकट करो, और नहीं तो तुम उस मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, तुम्हारे यहाँ जीने का क्या प्रयोजन है। इस प्रकार का जो संदेश है एक माता अपने पुत्र को दे रही है। उद्भाव यश्व यानी प्रकट करो या ज्ञात करो, वीर्यम यानी वीरता को, अग्रता यानी आगे, ध्रुवम यानी अटल या स्थिर, निमित्तम यानी हेतु कारण। इस प्रकार का ये कठिन शब्दों को हमने अध्ययन किया, कठिन शब्दों के बारे में जाना। आइए व्याकरण की चर्चा करते हैं। इसमें श्लोक में आए हुए व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। उद्भाव यस्य यानी लोट लकार है इसमें, और मध्यम पुरुष और एक वचन है। बच्चों कौन सा वचन है, एक वचन है। उसी प्रकार से गति में गम धातु है, इक्तिन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इक्तिन प्रत्यय है। और इस श्लोक में भी अनुष्टुप छंद है, और इसमें विदुरा ने स्वपुत्रम शौर्यम प्रदर्शनार्थम प्रेरयति, अपने पुत्र को शौर्य के प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। आइए इसके अगले श्लोक की ओर चलते हैं, अगले पद्य को देखते हैं, 5वें पद्य को देखते हैं। बच्चों कुरुषत्वम मानं च विद्धि पौरुषमात्मन उद्भावये कुलं मग्नं त्वत्कृते स्वयमेव हि। कुरुषत्वम मानं च विद्धि पौरुषम आत्मनः उद्भावये कुलं मग्नं त्वत्कृते स्वयमेव हि। कुरुषत्वम मानं च विद्धि पौरुषमात्मनः उद्भावये कुलं मग्नं त्वत्कृते स्वयमेव हि। इसका उच्चारण किया बच्चों। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं पहले कि स्वयं एव सत्वं मानं च कुरु आत्मनः पौरुषम विद्धि हि त्वत्कृते मग्नं कुलम उद्भावये। बच्चों किस कारण से उसके कुल को धक्का लगा है, किस कारण से उसके कुल की प्रतिष्ठा, किसके, विदुरा के कुल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, अर्थात नीचे गई है। तो उसके बारे में कहा है स्वयं एव ही, हे पुत्र तुम स्वयं ही क्या करो, सत्वम यानी अपने पराक्रम को, अपने पराक्रम को, सत्वम का मतलब पराक्रम को, वीरता को, मानम च कुरु, और अपना सम्मान क्या करो, प्रकट करो। यानी हे पुत्र तुमने जो हमारे कुल को जो धक्का लगाया है, अर्थात हमारे कुल की जो गति है, अधोगति गई है, उसको तुम क्या करो, स्वयं ही सत्वम यानी तुम स्वयं ही अपना पराक्रम प्रदर्शित करो, मानम च कुरु, और अपना सम्मान प्रकट करो। आत्मनः पौरुषम विद्वी, और अपने पौरुषम विद्वी यानी पुरुष को, पौरुषता को जानो, अपनी पुरुषता को जानो, पौरुष को अपने को जानो। ही त्वत्कृते मग्नं कुलम, और क्योंकि तुम्हारे ही कारण, त्वत्कृते क्योंकि, त्वत् यानी तुम्हारे ही, कृते यानी कारण, मग्नं कुलम जो है हमारा कुल है या वंश है, वो क्या हो गया है, मग्न हो रहा है, अर्थात डूब रहा है, अर्थात कुल की अधोगति चली गई है। और इसको क्या करो, उद्भावय, अर्थात अपने पुरुषता को तुम क्या करो, प्रकट करो। यानी हे संजय, हे पुत्र, स्वयं एव सत्वम यानी तुम स्वयं ही क्या करो,
पराक्रम प्रकट करो, अपने पराक्रम को व्यक्त करो, मानम च कुरु, और अपना सम्मान वापस लाओ या प्रकट करो। आत्मनः पौरुषम विद्वी, अपने पौरुष को जानो, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को जानो। ही त्वत्कृते मग्नम, जो तुम्हारे कारण जो कुल है हमारा वो क्या है, डूब रहा है। त्वत्कृते मग्नम, मग्न हो रहा है अर्थात अधोगति को चले गया है। उस कुल को क्या करो, उसका उद्धार करो, उसको उठाओ और अपने कुल की मर्यादा को तुम समझो। तो हे पुत्र, तुम स्वयं ही अपने पराक्रम एवं वीरता को व्यक्त करो, अपना सम्मान प्रकट करो एवं अपने पौरुषता को जानो, क्योंकि तुम्हारे ही कारण ये वंश अथवा कुल डूब रहा है। अतः तुम अपने पुरुषार्थ को प्रकट करो, अपने कुल की मर्यादा को समझो। इस प्रकार का इसमें भाव है। तो यहाँ माता विदुरा द्वारा अपने पराजित पुत्र संजय को पराक्रम एवं वीरता प्रकट करने हेतु अत्यंत वीरोचित उद्बोधन दिया गया है, छात्र धर्म का उपदेश दिया गया है। इस प्रकार से इसको श्लोक को देखते हैं बच्चों। कुरु सत्वम मानम, यानी क्या करो, तुम सत्व यानी पराक्रम को प्रकट करो, मानम च अपने सम्मान को प्रकट करो, मान को प्रकट करो, विद्वी पौरुषम आत्मन, यानी विद्वी यानी जानो, पौरुषम यानी अपने पुरुषता को, आत्मन यानी स्वयं की, उद्भावये कुलम, और क्या करो, उद्भावये यानी प्रकट करो उस कुल को जो क्या हो गया है, मग्नम त्वत्कृते, स्वयं ही हुई, तुम्हारे कारण वो डूब रहा है। इसके कारण क्या हो, तुम स्वयं ही हो। इस प्रकार का इसका भाव है कि हे संजय, हे पुत्र, जो तुम्हारे कारण ही ये जो हमारा कुल डूब रहा है, उस कुल का क्या करो, उद्धार करो, और तुम ही अपने पराक्रम के द्वारा ये सब अर्जित कर सकते हो। और तुम अपने पुरुषार्थ को जानो, पौरुषता को जानो, और इस डूबे हुए कुल का क्या करो, उद्धार करो। इस प्रकार की एक माता अपने पुत्र से कह रही है। सत्वम का मतलब पराक्रम, वीरता, पौरुषम यानी पुरुषत्व, विद्वे यानी जानो, मग्नम यानी डूबे हुए, त्वत्कृते यानी तुम्हारे लिए, उद्भाव यानी प्रकट करो। इस प्रकार का इसका भाव है कि हे पुत्र, तुम स्वयं ही अपने पराक्रम एवं वीरता को व्यक्त करो और अपना सम्मान प्रकट करो एवं अपने पुरुषता को जानो, क्योंकि तुम्हारे ही कारण ये वंश अथवा जो कुल है वो डूब रहा है। अतः तुम अपने पुरुषार्थ को प्रकट करते हुए अपने कुल की मर्यादा को समझो। आइए इसके व्याकरण के प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। पौरुषम तद्धित प्रत्यय का है। ये पुरुष में जो शब्द है उसमें अण प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो रूप बनेगा पौरुषम। पौरुषम तो पू का पौ हो जाएगा आदि वृद्धि होकर के यहाँ बच्चों। उसी प्रकार से मानम, मानम और मन में घय प्रत्यय जब लगाएंगे तो रूप बनेगा मान है। क्या बनेगा, मान है। और मान का द्वितीय विभक्ति में रूप बनता है मानम। द्वितीय एक वचन में रूप बनेगा मानम। मन में घय प्रत्यय किया मान बना, और मानम का द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मानम। और इस पद्य में भी कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। तो बच्चों 3 श्लोकों का हमने इस पाठ में अध्ययन किया, 3 पद्यों का अध्ययन किया, किस प्रकार से क्षत्रिय धर्म का उपदेश एक विदुरा ने दिया अपने पुत्र को। पहला जो पद्य था हमारा, उत्तिष्ठ हे का पुरुष है, मां से स्वयं पराजित है, अमित्रान नंदयन सर्वान, निर्मानो बंधु शोकदय। इस प्रकार का इसको देखा। अगले को हमने देखा बच्चों, वो था उद्भावयश्च वीर्यं वा ताम वा गच्छ ध्रुवम गतिम धर्मम पुत्राग्रत कृत्वा किम निमित्तम जीवसु। अर्थात जीवसी, इसमें क्या बताया गया है, इसमें कि तुम्हारे जीने का क्या प्रयोजन है, तुम्हारे संसार में आने का क्या प्रयोजन है, उसको बताया गया विदुरा के द्वारा अपने पुत्र को। तो आगे के पद्य में जो कुल की जो मर्यादा थी, कुरुषत्वम मानम च विद्वी पौरुषमात्मनः उद्भावये कुलम मग्नम त्वत्कृते स्वयं हुई। इस प्रकार से इन 3 पद्यों का इस भाग में अध्ययन किया। छठा, सातवां और अष्टम जो पद्य है वो हम तृतीय भाग में लेकर प्रस्तुत होंगे। अच्छे से समझ में आए होंगे, इनको बार बार आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।